गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है जो संसार में प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। इससे उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। हिंदू गाय को माता कहते हैं। इसके बछड़े बड़े होकर गाड़ी खींचते हैं एवं खेतों की जुताई करते हैं। भारत में वैदिक काल से ही गाय का महत्व रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास कराते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गाय का पंचगव्य भी इस्तेमाल किया जाता है, पर गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का मट्ठा वास्तु शास्त्र के अनुसार गाय जहां होती है वहां पर वास्तु दोष नहीं होते हैं, या होते हैं तो वहां पर निष्क्रिय हो जाते हैं। मवेशी या गाय मादा और बैल नर बड़े पालतू लोम के खुर वाले शाकाहारी जानवर हैं। वे के एक प्रमुख आधुनिक सदस्य हैं उपपरिवार बोविनी। सबसे व्यापक है प्रजातियों के जीनस बोस और सबसे अधिक के रूप में सामूहिक रूप में वर्गीकृत किया जाता बोस वृषभ। मवेशियों को आमतौर पर मांस के लिए पशुधन बीफ या व्हील बीफ मवेशी देखें, दूध के लिए डेयरी मवेशी देखें और खाल के लिए पाला जाता है, जिनका उपयोग चमड़ा बनाने के लिए किया जाता है। उनका उपयोग सवारी करने वाले जानवरों और ड्राफ्ट जानवरों बैल या बैल जो गाड़ियां, हल और अन्य उपकरण खींचते हैं के रूप में किया जाता है। मवेशियों का एक अन्य उत्पाद उनका गोबर है, जिसका उपयोग खाद या ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे भारत के कुछ हिस्सों में, मवेशियों का महत्वपूर्ण धार्मिक अर्थ है। मवेशी, ज्यादातर छोटी नस्लें जैसे कि मिनीचर ज़ेबू, को भी पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है। लगभग 10,500 साल पहले टॉरिन मवेशियों को मध्य अनातोलिया, लेवेंट और पश्चिमी ईरान में कम से कम 80 पूर्वजों से पालतू बनाया गया था। के अनुसार खाद्य एवं कृषि संगठन FAO वहां 2018 के रूप में दुनिया में लगभग 1.5 अरब मवेशी हैं। 2009 में पशु पहले पशुधन जानवरों में से एक बन गया है। एक पूरी तरह से मामले को जटिल बनाना मवेशियों की अन्य निकट संबंधी प्रजातियों के साथ अंतःक्रिया करने की क्षमता है। हाइब्रिड व्यक्तियों और यहाँ तक की नस्लों मौजूद हैं, न केवल बैल की तरह पशु और ज़ेबू के बीच, जैसे सांगा मवेशी, बोस वृषभ अफ्रीकैनस, लेकिन यह भी इनमें से एक या दोनों और के कुछ अन्य सदस्यों के बीच जीनस बोस, याक, जो या याटल बैंटिंग और गौर बीफलो नस्ल जैसे संकर टॉरिन मवेशियों और बाइसन की किसी भी प्रजाति के बीच भी हो सकते हैं। कुछ लेखकों ने उन्हें जीनस बोस का हिस्सा मानने के लिए प्रेरित किया भी। कुछ प्रकार की संकर मूल स्पष्ट नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, आनुवंशिक परीक्षण की बोना लुलू नस्ल, नेपाल में केवल बैल की तरह पशु, उन्हें बैल की तरह पशु, ज़ेबू और याक का मिश्रण हो पाया। हालांकि मवेशियों को अधिक दूर से संबंधित गोजातीय जैसे पानी भैंस या अफ्रीकी भैंस के साथ सफलतापूर्वक संकरण नहीं किया जा सकता है। औरोच मूल रूप से पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैले हुए थे। ऐतिहासिक समय में इसकी सीमा यूरोप तक ही सीमित हो गई और लगभग 1627 में पोलैंड के माज़ोविया में अंतिम ज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ब्रीडर्स ने पारंपरिक प्रकार के पालतू मवेशियों को पार करके औरोच के समान दिखने वाले मवेशियों को फिर से बनाने का प्रयास किया है। हैक मवेशी नस्ल। प्राकृतिक परिस्थितियों में बछड़े 8 से 11 महीने तक दूध छुड़ाने तक अपनी मां के साथ रहते हैं। जीवन के पहले कुछ महीनों में बछिया और सांड के बछड़े समान रूप से अपनी माताओं से जुड़े होते हैं। मवेशियों को छिपाने वाला प्रकार का जानवर माना जाता है, जो ब्याने से पहले घंटों में एकांत क्षेत्रों का अधिक उपयोग करते हैं और ब्याने के 1 घंटे बाद तक इसका अधिक उपयोग करते हैं। पहली बार जन्म देने वाली गायों में असामान्य मातृ व्यवहार की अधिक घटनाएं होती हैं। एक बछड़े को दूध पिलाते हुए का वीडियो। सीमा पर पाले गए बीफ बछड़े हर 24 घंटे में औसतन 5.0 बार चूसते हैं और औसतन 46 मिनट दूध पीते हैं। 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे, दोपहर के 1 बजे और शाम के 5 बजे, रात के 9 बजे के बीच चोटी के साथ चूसने की गतिविधि में एक दैनिक लय है। ज़ेबू मवेशियों बॉस इंडिकस के प्राकृतिक दूध छुड़ाने के अध्ययन से पता चला है कि गाय अपने बछड़ों को 2 सप्ताह की अवधि में दूध पिलाती है, लेकिन उसके बाद वह अपनी संतानों के साथ मजबूत संबद्ध व्यवहार दिखाना जारी रखती है और अधिमानतः उन्हें संवारने और चरने के लिए चुनती है। कम से कम 4-5 वर्षों के लिए भागीदार। अर्ध जंगली हाईलैंड गाय बछिया पहले 2 या 3 साल की उम्र में जन्म देती हैं और जन्म का समय प्राकृतिक भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ सिंक्रोनाइज होता है। औसत ब्याने का अंतराल 391 दिन है और जीवन के पहले वर्ष के भीतर शिशु मृत्यु दर 5% है। एक अध्ययन से पता चला है कि 4 साल की अवधि में अर्ध जंगली हाईलैंड गाय के झुंड के भीतर प्रभुत्व संबंध बहुत दृढ़ थे। कुछ खुले आक्रामक संघर्ष थे और अधिकांश विवादों को एगोनिस्टिक गैर आक्रामक
प्रतिस्पर्धी व्यवहारों द्वारा सुलझाया गया था जिसमें विरोधियों के बीच कोई शारीरिक संपर्क शामिल नहीं था, उदाहरण के लिए धमकी देना और सहज वापसी। इस तरह के एगोनिस्टिक व्यवहार से चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। प्रभुत्व की स्थिति उम्र और लिंग पर निर्भर करती है, जिसमें बड़े जानवर आमतौर पर युवा और नर मादाओं पर हावी होते हैं। लगभग 2 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर युवा सांडों ने वयस्क गायों पर श्रेष्ठ प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त किया। कई गाय प्रभुत्व पदानुक्रमों के साथ प्रभुत्व से जुड़ी आक्रामकता रैंक की स्थिति से संबंधित नहीं है, लेकिन व्यक्तियों के बीच रैंक दूरी से निकटता से संबंधित है। एक अध्ययन में 750 किलोग्राम 1650 पाउंड स्टीयर का अवलोकन करते हुए काटने का क्षेत्र अधिकतम 170 सेमी 230 वर्ग इंच तक पहुंच गया। पौधों की ऊंचाई के साथ काटने की गहराई बढ़ती है। अपने व्यवहार को समायोजित करके गाय समान द्रव्यमान क्षेत्र के छोटे घने झुंडों की तुलना में लंबे और विरल तलवारों में भारी काटने प्राप्त करते हैं। गाय उपलब्ध भोजन के संबंध में अपने चराई व्यवहार के अन्य पहलुओं को समायोजित करते हैं। प्रचुर मात्रा में स्वादिष्ट चारा वाले क्षेत्रों में चारा वेग कम हो जाता है और सेवन दर बढ़ जाती है। गाय द्वारा दूषित क्षेत्रों से बचने की तुलना में मवेशी अन्य गाय के मल से दूषित चराई वाले क्षेत्रों से अधिक दृढ़ता से बचते हैं, लेकिन वे खरगोश के मल से दूषित चरागाह से नहीं बचते हैं। गाय जुगाली करने वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका पाचन तंत्र भोजन के रूप में खराब पचने योग्य पौधों के उपयोग की अनुमति देने के लिए अत्यधिक विशिष्ट है। मवेशियों के 4 डिब्बों के साथ एक पेट होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम, जिसमें रूमेन सबसे बड़ा डिब्बे है। रेटिकुलम, सबसे छोटा कंपार्टमेंट, हनीकॉम्ब के रूप में जाना जाता है। ओमसम का मुख्य कार्य सुपाच्य फीड से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करना है। ओमसम को कई मैदानों के रूप में जाना जाता है। अबोमासम मानव पेट की तरह है, यही कारण है कि इसे सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है। गाय के लिए जाना जाता रगर्जिटेटिंग और उनके भोजन के रूप में जाना फिर से चबाने सबसे जुगाली करने वाले पशुओं की तरह। जब जानवर भोजन कर रहा होता है तो भोजन को बिना चबाए निगल लिया जाता है और भंडारण के लिए रूमेन में चला जाता है जब तक कि जानवर को पाचन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए एक शांत जगह नहीं मिल जाती। भोजन को फिर से बनाया जाता है, एक बार में एक और मुंह तक वापस, जहां भोजन, जिसे अपकाट कहा जाता है, दाढ़ों द्वारा चबाया जाता है, मोटे वनस्पति को छोटे कणों में पीसता है। फिर कट को फिर से निगल लिया जाता है और रूमेन में विशेष सूक्ष्मजीवों द्वारा पचाया जाता है। ये रोगाणु मुख्य रूप से सेल्यूलोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट को में विघटित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वाष्पशील फैटी एसिड गाय अपने प्राथमिक चयापचय ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। रूमेन के अंदर के रोगाणु यूरिया और अमोनिया जैसे गैर प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त स्रोतों से अमीनो एसिड को भी संश्लेषित करते हैं। चूंकि ये रोगाणु रूमेन में प्रजनन करते हैं, पुरानी पीढ़ी मर जाती है और उनकी कोशिकाएं पाचन तंत्र के माध्यम से जारी रहती हैं। इन कोशिकाओं को तब आंशिक रूप से छोटी आंतों में पचाया जाता है, जिससे गाय को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोत प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। ये विशेषताएं गाय को घास और अन्य कठिन वनस्पतियों पर पनपने देती हैं। गाय सबसे आम प्रकार के बड़े पालतू अंग्युलेट हैं। गाय का भी उल्लेख हो सकता है। बॉस, जंगली और घरेलू मवेशियों की प्रजाति जिनमें शामिल हैं गोमांस पशु, डेयरी के पशु, जंगली गाय जिनमें औरोच शामिल हैं। गाय किसी भी प्रकार का पशुधन। गाय खलनायक से वर्वे पाइप का एक गीत सॉन्ग। आलानम, कुरान का 6ठा सूरा, जिसे आमतौर पर गाय या मवेशी के रूप में अनुवादित किया जाता है। इम्मा मवेशी का जन्म 1988, ब्रिटिश तैराक। 2013 के लिए एफएओ ने वैश्विक मवेशी संख्या 1.47 बिलियन होने का अनुमान लगाया। क्षेत्रीय रूप से 2013 के एफएओ अनुमान में शामिल हैं एशिया 497 मिलियन, दक्षिण अमेरिका 350 मिलियन, अफ्रीका 307 मिलियन, यूरोप 122 मिलियन, उत्तरी अमेरिका 102 मिलियन, मध्य अमेरिका 47 मिलियन, ओशनिया 40 मिलियन और कैरेबियन 9 मिलियन। मवेशियों की उम्र मुख्य रूप से दांतों की जांच से निर्धारित होती है और कम पूरी तरह से सींग के छल्ले या पूंछ ब्रश की लंबाई से निर्धारित होती है। हालांकि बैंक टेलिंग के कारण, जो प्रबंधन प्रथाओं के बाद जानवर की पहचान करने के लिए पूंछ की नोक पर लंबे बालों को काटने का कार्य है, बाद वाला कम से कम विश्वसनीय है। दांत विधि। मवेशी एक में रखा जाता है। मवेशी को कुचलने के क्रम में नियंत्रित करने के लिए उन्हें पहले मुंह और दांतों की राशि प्रत्येक जानवर है की निरीक्षण भाग में अस्थायी दांत हैं। भड़क उठी जन्म के समय और सभी कृंतक 20 दिनों में भड़क उठी कर रहे हैं।
अस्थायी दाढ़ के पहले, दूसरे और तीसरे जोड़े 30 दिनों में फट जाते हैं। छठे महीने तक दांत इतने बड़े हो गए हैं कि एक दूसरे को छू सकते हैं।